अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टेक्निकल इशू की वजह से हमारी जो ये क्लास थी, चौथी जो फंडामेंटल पर क्लास हुई थी, ये हमने रिकॉर्ड भी किया, लेकिन क्या इशू हुआ वो सिस्टम में मौजूद नहीं था, गायब हो चुका था। पता नहीं क्या इशू हुआ, टेक्निकल कोई इशू था। लेकिन काफ़ी ढूंढा, काफ़ी परेशान भी हुए, लेकिन नहीं। लेकिन मैं अब रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो दोबारा से क्लास की इम्पोर्टेंस जो टॉपिक थे उनको कवर करने की कोशिश इस क्लास के अंदर कर रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर। आप वीडियो को देखिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं, हमारी जो 3 क्लासेस थी वो क्लास है स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज पर थी, बुनियादी मालूमात उसके अंदर बयान की गई थी। और आज की जो हमारी क्लास है ये बड़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये एक उस टॉपिक पर है कि आप अगर किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, सरमाया करने जा रहे हैं, तो आपको तहकीक करनी होती है कि किस कंपनी के अंदर हम सरमायाकारी करें, किस कंपनी के स्टॉक को हम बाय करें। तो इसी को हम फंडामेंटल कहते हैं, यानी बुनियादियात को जानना। किसी कंपनी की माली हैसियत, यानी किसी कंपनी की जो कारदगिर्दगी होती है, उसके वजूद को, यानी मैं आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ। फंडामेंटल या बुनियादियात का मतलब किसी भी चीज की वो बुनियादी खुसूसियात हैं जो उसकी कारदगिर्दगी या साख्त या वजूद की बुनियाद बनाते हैं। अगर हम उसे स्टॉक मार्केट या किसी कंपनी के हवाले से देखते हैं, तो बुनियादियत का मतलब होता है कि कंपनी की माली सेहत का अंदाजा लगाना, कि वो मजबूत है या कमजोर है। माली सेहत का अंदाजा लगाना, तो वो किस तरीके से अंदाजा लगाते हैं, चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और वहां आपको अच्छे से मैं समझाता हूँ। आप देखिएगा कि एक मिनट, आप मैं यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ। आप देखिएगा कि अगर ये आप ये आज की हमारी जो क्लास थी वो फंडामेंटल पर थी, यानी बुनियादियात, यानी एक कंपनी की माली हैसियत को जानने का नाम क्या है, फंडामेंटल है। यानी आप एक कंपनी को, यहाँ पे आप समझिएगा, एक की ये क्या है, एक कंपनी है। अब हमें इसमें क्या करना है, सरमायाकारी करनी है, यानी हमें इसको बाय करना है। लेकिन हमें पता नहीं है कि ये कंपनी ग्रो करेगी, ऊपर जाएगी, या ये कंपनी लॉस में यानी लॉस में जाएगी। हमें इसमें क्या करना है, अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या करना होगा, फंडामेंटल एनालिसिस करनी होगी, यानी माली हैसियत को जानना होगा। क्योंकि माली हैसियत के जानने से हमें क्या पता चलेगा, ये पता चलेगा कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, यानी इसका प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल। और उर्दू में आप आगे समझ सकते हैं, बुनियादियात का जानना, ताकि माली हैसियत का हम अंदाजा लगा सकें। तो हम ये किस तरीके से अंदाजा लगाते हैं, तो फंडामेंटल में अक्सर किन चीजों को देखा जाता है, वो देखा जाता है, वो देखा जाता है, यानी ये एक कंपनी है, ठीक? ये क्या है, एक कंपनी है। और यहाँ पे एक इंसान है, मैं आपको समझाता हूँ। और ये इंसान क्या चाहता है, इस स्टॉक को बाय करना चाहता है। क्या चाहता है, इस स्टॉक को बाय करना चाहता है। और इस स्टॉक को बाय करने से पहले इसको क्या करनी होगी, तहकीक करनी होगी। क्या करनी होगी, तहकीक करनी होगी, किस चीज की, माली हैसियत की। वो कैसे आप कर सकते हैं, आपको क्या करना होगा, फंडामेंटल चेक करना होगा इस कंपनी का। अगर किसी कंपनी की माली हैसियत आपको चेक करनी है, तो कंपनी का फंडामेंटल चेक करना होता है। फंडामेंटल में किन चीजों को चेक किया जाता है, सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं पी रेशियो को। सबसे पहले आप पी रेशियो, पी का मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और इसी तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। इसी तरीके से आप कर सकते हैं, ये यहाँ पे, हाँ ये यहाँ पे आप कर सकते हैं मैनेजमेंट टीम, ठीक।
यहाँ पे ये मैनेजमेंट नहीं है, ये वो है मार्जिन। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन क्या है? प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन। और ये क्या है? बैलेंस शीट। यानी आपको बैलेंस शीट को चेक करना होगा, आपको पीई रेशियो को चेक करना होगा, आपको आर ओ ई को चेक करना होगा, आप यहाँ पे मार्केट कैप को चेक करना होगा, मैनेजमेंट टीम। यहाँ आप पी का मतलब समझिएगा प्रॉफिट एंड लॉस, यानी ये कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। ठीक, ये कितना प्रॉफिट कमा रही है। आर ओ का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी एक शेयर के बदले में कितना रिटर्न मिल रहा है। और यहाँ पे है प्रॉफिट एंड मार्जिन, मतलब क्या है इसका? प्रॉफिट मतलब कंपनी कितना नफा रखती है हर फरोख्त पर, हर सेल पर कितना मुनाफा कमा रही है। और यहाँ पे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आप किस तरीके से देखेंगे? आप लाइबिलिटी और एसेट का मुकाबला करेंगे आपस में, लाइबिलिटी और एसेट का मुकाबला करेंगे। अगर एसेट ज्यादा है वो, अगर एसेट ज्यादा है, एसेट क्या है? ज्यादा है, और लायबिलिटी क्या है? कम है, तो समझिएगा कि ये इस कंपनी स्ट्रांग है। और अगर लायबिलिटी ज्यादा यानी कर्जा ज्यादा है और एसेट क्या है? कम है, तो समझेंगे कि ये कंपनी लॉस में करे, जो कमा रही है वो क्या लोन में दे रही है, लॉस में वो अदा कर्जे में अदा कर रही है। इसी तरीके बैलेंस शीट को आप चेक कर सकते हैं। पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो इस तरीके से यहाँ पे इससे क्या फायदा होता है? पी से, पीई से फायदा होता है कि ये स्टॉक हमें किस प्राइस में मिल रहा है, सस्ता प्राइस में मिल रहा है या महंगे प्राइस में मिल रहा है। अगर आप बाजार जाते हैं तो बाजार से आप क्या करते हैं? सस्ता खरीदने की कोशिश करते हैं, महंगा नहीं। तो इसी तरीके से हमें स्टॉक मार्केट में ध्यान रखना चाहिए। और ये हमें क्या बताता है? पीई रेशियो, ये वाला हमें यही बताता है। और ये 10 से 20 के दरमियान हो तो बेस्ट माना जाता है। तो इसी तरीके से आर ओ, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी इक्विटी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक स्टॉक होल्डर, यानी एक स्टॉक होल्डर जो जिसने एक स्टॉक बाय किया हुआ है उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, उसको कितना फायदा मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे माजी में किसी ने स्टॉक बाय किए तो अब उनको कितना रिटर्न मिला, तो वो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी उनको कितना परसेंटेज यहाँ पे मिल रहा है। तो इसी तरीके से अब आ जाते हैं यहाँ पे मार्केट, वो मैनेजमेंट टीम। मैनेजमेंट टीम आपको देखनी होगी कि इसके ओनर कौन है, इसके सीईओ कौन है, और मैनेजमेंट टीम किस तरीके से काम करे, क्या स्ट्रॉन्ग टीम है या फिर बस वैसे ही है। तो क्योंकि जो क्यादत होती है वही एक कंपनी को क्या करती है? ऊपर ले जा सकती है। और अगर कमजोर क्यादत होगी, कमजोर मैनेजमेंट टीम होगी, तो वो उस कंपनी को ऊपर नहीं ले जा सकती है। और इसी तरीके से देखना होता है मार्केट कैप, क्या मार्केट में वैल्यू। अब मैं आपको इसको पर्सनल लेकर दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखिएगा ताकि और अच्छे से आपको बात समझना। मैं एक कंपनी का नाम लिख लेता हूँ, ओ एन जी सी। ठीक, ओ एन जी सी को मैंने यहाँ पे सर्च किया, ये यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस। अब आप देखिए कि ये तो 200 जो प्राइस है, यानी 296, ये इसका करंट प्राइस है। अब आप देख सकते हैं मार्केट कैप, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या देखना है? मार्केट कैप देखिएगा, इन मार्केट की वैल्यू कितनी है, वैल्यू कितनी है, मतलब मार्केट कैप से मतलब समझ में आ रहा है, यानी इसकी वैल्यू क्या है, यानी ये कितने, यानी ये जो मार्केट कैप मतलब होता है कि इसकी क्या वैल्यूएशन है, यानी इसके पास कितनी रकम है, इसकी वैल्यू क्या है। आप समझिएगा, इसकी वैल्यू है 3,71,811 करोड़ रुपए, मार्केट कैप इसका है। अब यहाँ पर देखो स्टॉक भी क्या है? 8 पॉइंट का है। तो समझा जाएगा कि ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है। इसी तरीके से करंट प्राइस इसका ये चल रहा है, बुक वैल्यू आर ओ ए, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 16%, 16% ये रिटर्न दे रहा है। डिविडेंड, आपने पिछली क्लासेस के अंदर सुना होगा कि दो तरीके से शेयर होल्डर पे प्रॉफिट कमाता है। एक तो शेयर प्राइस बढ़ने से जो उसने स्टॉक को बाय किया रखा है, या फिर उसको डिविडेंड, डिविडेंड उसके अकाउंट में साल में ऐड कर दिया जाता है। तो ये कंपनी 4% डिविडेंड दे रही है। फेस वैल्यू आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आप चार्ट चेक कर सकते हैं, एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं। ये इसके मध्य मुकाबिल जो कंपनी है आप यहाँ देख सकते हैं ये।
और ये क्वार्टरली आप रिजल्ट देख सकते हैं कि सेल्स बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, यानी सेल्स आप देख सकते हैं कितने घटे हैं कितने बढ़े हैं, यहाँ पे ये तमाम चीजें दिखाई दे रही। प्रॉफिट एंड लॉस की बात हुई थी यहाँ पे कि ये प्रॉफिट आपको चेक करना होगा, क्या करना होगा, ये प्रॉफिट आपको चेक करना होगा, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या लॉस कमा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स बढ़ी है या घटी है। तो इस तरीके से आप यहाँ को देख सकते हैं, और यहाँ बैलेंस शीट देख सकते हैं। बैलेंस शीट के बारे में, यहाँ ये बैलेंस शीट है। अब बैलेंसिंग लाइबिलिटी और एसेट को देखा जाता है, टोटल लाइबिलिटीज और टोटल एसेट्स को आप देख सकते हैं। ये टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटीज, अगर एसेट ज्यादा है तो समझा जाएगा कि फंडामेंटल स्ट्रांग है। और इसी तरीके से फिर आप कैश फ्लो देख सकते हैं, किस कंपनी का कैश फ्लो क्या है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, एक मिनट, यहाँ पे आप कैश फ्लो देख सकते हैं और रेशियो देख सकते हैं, और इसी तरीके से शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं। यानी प्रमोटर के पास ये स्टॉक 60%, एफ आई और डी आई, ये बाहर के फंड हाउसेज होते हैं जो यहाँ पे इंडिया में कंपनी में इंडिया की मार्केट में आकर इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट ने भी इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया, तो 10% के साथ हर मंथली वो क्या करें, इन्वेस्ट कर रहे हैं। पब्लिक ने 13% इसमें इन्वेस्ट किया है। तो प्रमोटर को पास होल्डर, जो प्रमोटर होते हैं, इनके पास ज्यादा होल्डिंग होना एक अच्छा साइन माना जाता है, क्योंकि ये अपने पैसे को लूज नहीं करने देते, कंपनी को संभाल कर लेकर चलते हैं। इनकी राय ली जाती है तो ये राय देने के आधार होते हैं। बाकी आप इन्वेस्टर हो गए, यहाँ डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप हर चीज यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, आर ओ ई देख सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। और यहाँ पे क्या है, ये क्या था यहाँ पे, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखते हैं कंपनी कितना नफा रखती है हर फरोख्त के बाद, हर सेल के बाद, ये आप देख सकते हैं। और बैलेंस शीट आप देख सकते हैं, और यहाँ पे पीई रेशियो, आर ओ रेशियो, और मैनेजमेंट टीम और मार्केट कैप। ये चंद चीजें हैं जो आपको देखनी होती हैं, और ये इस वेबसाइट पर आसानी से मिल जाती है, स्कैनर पर। यहाँ पे आप आसानी के साथ ये देख सकते हैं। और बाकी अगर आप किसी ब्रोकर के साथ अगर जाना चाहते हैं, तो ब्रोकर में भी आप ये अपने ब्रोकर के टर्मिनल में जाकर भी आप ये चेक कर सकते हैं। वो वीडियो जो हमने क्लास में रिकॉर्ड की थी वो तो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, ये आज की क्लास के लिए खास वीडियो हमने बनाई है। तो इसमें यही है, और मजीद ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। बाकी हमने आपको लाइव क्लासेस में अच्छे से समझा दिया था। और बाकी अब जो आपको समझ में नहीं आया है तो वो आप यहाँ समझ सकते हैं। अगर आपको किसी कंपनी का क्या करना है, फंडामेंटल चेक करना है, यानी बुनियादियात को देखना है, माली हैसियत के बारे में, इस कंपनी की माली हैसियत के बारे में जानना है कि ये कंपनी स्ट्रॉन्ग है या कमजोर है, तो इसका हमें क्या करना होगा, फंडामेंटल एनालिसिस करनी होती है, यानी बुनियादियाती तज्जिया करना होगा। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, इन तमाम चीजों को हम ट्रैक करेंगे, इन चीजों को हम देखेंगे। और ये कहाँ देख सकते हैं, ये इस स्कैनर पर देख सकते हैं, अपने ब्रोकर पर जाकर देख सकते हैं, और उस कंपनी की पर्सनल जो वेबसाइट होती है उस पर भी हम ये तमाम चीजें जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो का यही एक खास टॉपिक था। शुक्रिया। मजीद सीखते रहें, समझते रहें, और जो हम सिखा रहे हैं आपको, आप इसको प्रैक्टिकल भी आजमाते रहें, और खुद से भी कुछ सीखने की गूगल से या यूट्यूब से कोशिश कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी और नासिर हो।